प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्या है, एलिजिबल या नॉन एलिजिबल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्या होती है, ग्रेवियंस फॉर्म क्या होता है और कौन से स्टूडेंट ग्रेवियंस दे सकते हैं, एलिजिबल या नॉन एलिजिबल ग्रेवियंस फॉर्म भरते समय कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसे पूरा देखिए, इसके ऊपर ही आपका एडमिशन डिपेंड है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत, फाइनल ईयर वेटरनरी स्टूडेंट, आपके लिए स्पेशल काउंसलिंग स्टार्ट की है। अगर आपको मुझसे पर्सनली वेटरनरी यानी कि माप्सू की डिटेल्स और प्रॉपर काउंसलिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो। स्पेशल काउंसलिंग की फ़ी मात्र 799 रुपीज़ है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि एडमिशन रिलेटेड सभी अपडेट और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। आपके कुछ डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्या होती है, किस लिए प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाती है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले करने का मेन रीज़न है कि जिन्होंने माप्सू यूनिवर्सिटी में वेटरनरी के लिए अप्लाई किया है उन सभी के नाम इस लिस्ट में आते हैं। अगर आपके कुछ करेक्शन है तो आप प्रोविजनल लिस्ट में कर सकते हो। उसके बाद आप करेक्शन नहीं कर सकते तो आप कौन से करेक्शन कर सकते हो उसे भी डिस्कस करेंगे। एलिजिबल और नॉन एलिजिबल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्या होती है। एलिजिबल प्रोविजनल लिस्ट में उन स्टूडेंट के नाम हैं जो एडमिशन प्रोसेस में सिलेक्ट हो चुके हैं, वो आगे की काउंसलिंग कर सकते हैं। और नॉन एलिजिबल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में उन स्टूडेंट के नाम हैं जो एलिजिबल नहीं है, माप्सू का क्राइटेरिया वो फिलफिल नहीं कर सकते। नॉन एलिजिबल कैंडिडेट को अगर एडमिशन प्रोसेस में फिर से एंटर करना हो तो उनको क्या करना होगा उसे भी डिटेल में समझेंगे। पहले हम ग्रेवियंस के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। ग्रेवियंस क्या होता है। ग्रेवियंस में आप इंफॉर्मेशन को करेक्ट कर सकते हो, इंफॉर्मेशन में आप करेक्शन कर सकते हो जो कि कैंडिडेट शुड वेरीफाई द डिटेल्स गिवन इन अगेंस्ट देयर नेम। कैंडिडेट को उसके नाम के आगे जो इंफॉर्मेशन लिखी है उसको चेक करना है कि वो सही है या नहीं। इफ कैंडिडेट हैज एनी ऑब्जेक्शन ग्रेवियंस रिगार्डिंग एंट्रीज अगेंस्ट देयर नेम दे कैन सबमिट ऑनलाइन ग्रेवियंस ड्यूरिंग 18 नवंबर टू 20 नवंबर बाय पेइंग 200 रुपीज एज पर ग्रेवियंस फी। अगर आपके नाम के आगे जो भी डिटेल्स है वो गलत है तो आप ग्रेवियंस दे सकते हो। ग्रेवियंस ऑनलाइन ही देना होता है और ग्रेवियंस की फ़ी 200 रुपीज़ है। उसे पे करके नाम के आगे जो भी करेक्शन है वो आप सही कर सकते हो। अगर आपका नाम एलिजिबल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में है तो आप भी ग्रेवियंस दे सकते हो। आपके नाम के आगे जो भी डिटेल्स दी है उसमें कुछ इनकरेक्शन है तो आप उसे करेक्ट कर सकते हो। आपको ग्रेवियंस टैब पर जाकर अप्लाई करना होगा, 200 रुपये फ़ी पे करनी होगी और आप क्यों ग्रेवियंस दे रहे हो उसका स्पेसिफिक रीज़न देना होगा। आप कौन सी इंफॉर्मेशन करेक्ट कर सकते हो वो भी देख लेते हैं। आपके नाम के आगे जो भी इंफॉर्मेशन है जैसे कि जेंडर, आपका रीजन गलत है या फिर आपका कैटेगरी डिटेल्स और अदर कैटेगरी डिटेल्स में कुछ इनकरेक्शन है, इम्पोर्टेंट है कि आपके नीड्स मार्क्स गलत लिखे हैं तो आप उसे करेक्ट कर सकते हो। माप्सू का मेन क्राइटेरिया यानी कि बेसिक क्राइटेरिया है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स और रिजर्व कैटेगरी के लिए 47% मार्क्स का है। में कुछ गलत हुआ है तो आप उसे करेक्ट कर सकते हो और आपके PCEB के मार्क्स को भी आप चेक कर लीजिए, आप उसे भी करेक्ट कर सकते हो। अगर आपका नाम नॉन एलिजिबल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में है तो आपको ज़रूर ग्रेवियंस देना होगा। अगर आपने ग्रेवियंस नहीं दिया तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। इम्पोर्टेंट नोटिस देख लेते हैं नॉन एलिजिबल स्टूडेंट के लिए क्या इम्पोर्टेंस और रिमार्क्स को कैसे फिलअप करना है। रिमार्क्स शोन अगेंस्ट द नेम ऑफ कैंडिडेट must be compiled with relevant comments along with grievance during 18 November 22 to 20 November, otherwise their claim should not be considered। एलिजिबल कैंडिडेट्स के नाम के आगे एक रिमार्क्स मिला होगा, उसे आपने पढ़ना है और आपको उसके अनुसार ग्रेवियंस देना है। अगर आपने ग्रेवियंस नहीं दिया तो आपका क्लेम रिजेक्ट किया जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट नोट है द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट फॉर हुम द कैटेगरी इज चेंज टू अनरिजर्व देन सच कैंडिडेट्स इफ एलिजिबल अंडर अनरिजर्व कैटेगरी with PCBE marks 50% or more than will be have to apply for grievance and pay 300 rupees in addition to grievance fee 200 rupees, total fee 500 rupees for consideration of candidate
अंडर अनरिजर्व कैटेगरी इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट को अनरिजर्व कैटेगरी में जाना है तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी का क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा, जैसे कि आपको PCEB में 50% और उससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए तो ही आप अनरिजर्व कैटेगरी में जा सकते हो। आपको ग्रेवियंस देना होगा जिसकी फ़ी 200 रुपये है और अनरिजर्व कैटेगरी की एक्स्ट्रा फ़ी 300 रुपीज़ है, यानी कि आपको टोटल 500 फ़ी पे करनी होगी। मैं मेरिट लिस्ट की कुछ स्टूडेंट के रिमार्क्स सॉल्व करके आपको बताता हूँ ताकि आपको क्लियर आइडिया आ जाए कि ग्रेवियंस कैसे देना है। जैसे कि EWS सर्टिफिकेट फॉर्मेट फॉर महाराष्ट्र स्टेट नॉट अपलोडेड, हेंस कंसिडर अंडर अनरिजर्व कैटेगरी। टाइप फी फॉर अनरिजर्व कैटेगरी नॉट पेड, हेंस रिजेक्टेड। EWS कैटेगरी के स्टूडेंट को ऐसा रिमार्क्स आया है तो आपका फॉर्म अनरिजर्व कैटेगरी में चला गया है, आपको ग्रेवियंस देना ही होगा। मेरा EWS सर्टिफिकेट नहीं है तो मुझे अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करना है और आपको ग्रेवियंस की 200 और अनरिजर्व कैटेगरी की 300 यानी कि टोटल 500 फीस पे करनी है। ग्रेवियंस एलिजिबल और नॉन एलिजिबल स्टूडेंट दे सकते हैं। आपको रिमार्क्स में CVC आया है तो आपको 16 दिसंबर तक सबमिट करना होगा। फॉर्म भरने के लिए आपको कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं माप्सू यूनिवर्सिटी ने, आपको इसे ज़रूर पढ़ना होगा, इसे ज़रूर ध्यान से देखिए। कैंडिडेट कैन सबमिट ऑनलाइन ग्रेवियंस एप्लीकेशन ओनली वंस। कैंडिडेट सिर्फ एक ही बार ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है, यानी कि एक ही बार ग्रेवियंस फॉर्म दे सकता है। एंड है पेमेंट वंस मेड विल नॉट बी रिफंडेड। आप ग्रेवियंस फॉर्म की फ़ी पे करने के बाद उसे रिफंड नहीं कर सकते। देयर इज़ नो प्रोविजन टू अपलोड एनी न्यू डॉक्यूमेंट। आप कोई भी नया डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सकते। अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट रह गया है तो भी आप अभी अपलोड नहीं कर सकते, आप सिर्फ ग्रेवियंस ही भर सकते हैं। फाइनल है, कैंडिडेट इज सपोज टू एंटर ओनली ग्रेवियंस कमेंट, और आपको ग्रेवियंस के लिए एक स्पेसिफिक रीज़न भी देना होगा। मैंने आपको ग्रेवियंस के बारे में सब कुछ डिटेल में बता दिया है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्या है, एलिजिबल और नॉन एलिजिबल स्टूडेंट कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ डिटेल में बता दिया है। आपके बहुत सारे डाउट है कि अबाउट सीट्स मिलेगी कि नहीं, को मैं अगले वीडियो में सीट्स के बारे में, सीट्स के आधार पर डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा कि एडमिशन के बारे में कि आपको सीट की नहीं। आपके कुछ डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो कर दीजिए, सभी अपडेट वहाँ आपको मिलते रहेंगे। वीडियो किस पर चाहिए आप कमेंट में बता दो। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नए अपडेट के साथ।